वर्ड और एमएस वर्ड में हमें क्या क्या देखना है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में कैसे इमेज लगा सकते हैं, स्पेलिंग चेक कैसे कर सकते हैं, उसमें टेबल कैसे प्रयोग कर सकते हैं, प्रिंट करना एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को, और कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कुछ ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं जिससे काम आसानी से हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हमको इमेज लगाना है वर्ड डॉक्यूमेंट में तो उसके लिए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे देखेंगे। जैसे कि ये हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, कैसे खोलते हैं, पहले तो ये डोंट सेव करके डायरेक्ट होम स्क्रीन पे आया, इस पर डबल क्लिक कर दिया, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक कैसे भी करिए, इसको क्लोज़ कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, फ़ोटो इंसर्ट करानी है। फ़ोटो इंसर्ट कराने के लिए आप यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में पिक्चर आएगा, पिक्चर दबाते ही आपको ये स्क्रीन खुल जाएगी। अभी आप जैसे फ़ोटो कहीं भी आप रख सकते हैं, डेस्कटॉप पे रख सकते हैं तो डेस्कटॉप पे जाएंगे, लेकिन मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया था तो स्क्रीनशॉट्स में रहेगा। मान लीजिए मुझे ये बीच वाली इमेज लगानी है तो इसमें मैंने इंसर्ट करा दिया यहाँ पे। ये देखिए ये हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट है, इसमें ये इमेज आ गई, ठीक है। अभी अगर इसको हटाना है तो यहाँ से बैक स्पेस दबा दिए, इमेज हट गई। अभी नेक्स्ट क्या है कि जो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हम टेबल का प्रयोग कैसे करेंगे, टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेबल के इंसर्शन के लिए हम यहाँ पर जाएंगे ऊपर इंसर्ट में टेबल का ऑप्शन रहता है। जैसे कि मान लीजिए 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, तो देखिए कॉलम पहले आता है, रो बाद में, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 4x1, 5 कॉलम, 5x1। अब नीचे आ जाऊंगा तो दूसरी रो हो जाएगी 5x2, 5 कॉलम 2 रो, 5 कॉलम 3 रो, 5x3, 5 कॉलम 4 रो। ये देखिए ये 5x4 हो जा रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 के कॉलम होता है, ये नीचे ये रो होता है, तो ये 5 कॉलम 4 रो का टेबल आ जाएगा। ऐसे हम कितने का भी बना सकते हैं, ठीक है। पीछे देखिए टेबल बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए हमको 6x5 का बनाना है। 6x5 मतलब क्या हो गया, 6 कॉलम है 5 रो है, ठीक है। यहाँ देखिए 6 कॉलम, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉलम है और 1 2 3 4 5 5 रो है और 6 कॉलम है, ठीक है। तो ये 6x5 का टेबल है। इसमें अगर कुछ वैल्यू डालनी है तो हम इसमें केवल ऐसे टाइप कर सकते हैं, केवल जैसे कि हाई डाल दिए। अगर इधर उधर जाना है तो ये देखिए हम इस एक्शन की से भी इधर उधर जा सकते हैं, केवल इधर कर दिए तो हम इधर जा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, इधर जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, तो ऐसे सब कुछ कर सकते हैं। बैक करना हो तो Ctrl+Z होता है, Ctrl+Z करके हम वापस बैक में आ सकते हैं। ये बैक हो गया। अभी देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर कैसे चेक करते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, इतना कुछ की ज़रूरत नहीं है। हम केवल जाएंगे यहाँ पे और इसमें लिख देंगे, मान लीजिए हमको चौक लिखना है और मैंने जानबूझ के गलत स्पेलिंग लिखी है। अगर मैं स्पेस बार दबाऊंगा, देखिए यहाँ पे नीचे रेड लाइन बन जा रही है। रेड लाइन का मतलब है कि ये गलत है। अब इसको कैसे ग्रामर इसका सही करेंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड वाला क्लिक कर देंगे, यहाँ पे ऐसे आ रहा है। अगर हम यहाँ पे ये वाला क्लिक करके देखें तो इसको स्पेस वगैरह नहीं आना चाहिए, हाँ, केवल ये रेड वाला लाइन के अंदर आएगा। और यहाँ करेंगे तब देखिए ये सजेशन आता है, चौक। जैसे हम कोई चौक लिखना था तो पहला सजेशन आ गया, इसे सही किए तो वर्ड सही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे लिखना है मॉर्निंग लिखना है, लेकिन मैंने गलत स्पेलिंग लिखी है। अगर मैं स्पेस वर्ड दबाऊंगा देखिए रेड लाइन आ गई। आपको केवल वही सिलेक्ट करना है जितना रेड लाइन में। अगर आप ऐसे पूरा इस स्पेस बार भी सिलेक्ट कर देंगे तो राइट क्लिक करने पे आपको कोई ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे कोई ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप केवल और केवल अपने ये जो रेड है लाइन वाला गलत स्पेलिंग करेंगे तब आपके पास ऊपर ऑप्शन आ जाएगा गुड मॉर्निंग वाला, और ऐसे आपकी स्पेलिंग सही हो जाएगी। तो ये आपका एमएस वर्ड में अगर आप बैक स्पेस बाकी से मिटा देंगे तो ये आपका स्पेलिंग और ग्रामर चेक होता है एमएस वर्ड में। अभी क्या है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को अगर प्रिंट करना है तो मान लीजिए हमने पहले कुछ बनाया हुआ था, हम उसको वापस लेके आ जाते हैं। अगर हमको इसे प्रिंट करना रहा, मान लीजिए कि अच्छा प्रिंट करते हैं, ये वाई वाला, आगे जाना है तो Ctrl+Y होता है। मान लीजिए इसे प्रिंट करना है। अभी प्रिंट करने के लिए देखिए यहाँ पे इसने ऐसे बताया है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप एक और काम कर सकते हैं। पहले तो आप यहाँ इसको सेव करेंगे, मान लीजिए इसका नाम दीजिए ex2 example2 और एंटर मार देंगे तो ये आपका सेव हो गया यहाँ पे ex2 के नाम से। अभी अगर इसको प्रिंट करना है
अगर आपको इसे प्रिंट करना है तो फिर यहाँ पे जाइए फाइल्स में और यहाँ पे आएगा प्रिंट, ठीक है। प्रिंट दबा देंगे और इसको यहाँ से दबाएंगे तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। अब इसका नाम लिखना है कैसे, EX22 लिख दिए, ठीक है, एंटर कर दिए तो ये हमारा PDF बन गया। अगर हमको नीचे आना है तो यहाँ 3 उंगली से नीचे किए तो ये पूरा बन जाता है, 3 उंगली ऊपर 3 उंगली नीचे, और ये सारा का सारा सेव हो रहा है। जैसे हमको अभी देखना है कि कहाँ पर है हमारा सेव्ड वाला, हमें ऐसे नहीं मिल रहा है, देखिए यहाँ नहीं मिल रहा है। विंडोज़ बटन क्लिक करेंगे, ये विंडोज़ बटन होता है, और विंडोज़ बटन क्लिक करके अपने फाइल नेम लिख देंगे, EX22 मैंने लिखा था, और ये मिल जाएगा। देखिए कहाँ पे है ये, यूज़र्स लेनोवो डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाएगा, लेकिन हम इसको डायरेक्ट यहाँ एंटर करके खोल सकते हैं। देखिए ये हमारा डॉक्यूमेंट करके आ गया, प्रिंट करके। देखिए ये हमारा कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हमने बनाया है, ठीक है। हम इसको यहाँ से कैंसिल कर दिए, वापस 3 उंगली ऊपर करके इसको सिलेक्ट कर लिए। देखिए प्रिंट करने का एक और आसान तरीका है, ये कंट्रोल बटन है, इधर भी कंट्रोल बटन है, और ये ज़्यादा पास पड़ रहा है इधर P के, तो कंट्रोल प्लस P दबाएंगे। जैसे P दबाएंगे वैसे यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा जो हमने वो किया था, और वापस यहाँ से प्रिंट दबाएंगे और सेम टू सेम एक दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन हम कैंसिल कर देते हैं, हम एक बार बना ही चुके हैं। तो ये होता है हमारा प्रिंट का यहाँ पर MS वर्ड में। अब देखिए जो हमारा आखिरी टाइप है, एक और बात, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट करते समय आपको कई सारे विकल्प आते हैं कि आपको करंट पेज करना है या फिर हमको आगे के पेज करना है। जैसे हम कई अलग अलग वर्ड डॉक्यूमेंट बना देते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक ये हो गया, Ctrl+C करके कॉपी कर लिए और अगले पेज पे एक अगला पेज बना लेते हैं, एंटर करके, ये देखिए दूसरा पेज हो गया। मान लीजिए 2 पेज का है, ठीक है। अभी इसे सेव कर दिए और Ctrl+P दबा दिए तो ये पेज प्रिंट करने के लिए आ गया। अब हमें प्रिंट कहाँ करना है, प्रिंट करने के लिए पेजेस में मान लीजिए 1 प्रिंट करना है से 2 प्रिंट करना है, 1 से 2 प्रिंट करना है, और इसे कर दिए तब ये पूरा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। अगर हमको केवल एक ही प्रिंट करना है तो Ctrl+P दबाए और यहाँ पर केवल 1 लिख दिए, एंटर मार दिए, और मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं EXEX। अब देखिए इसमें हमने 2 पेज बनाया था, ठीक है, एक ये, लेकिन जो हमने EXEX वाली बनाई इसमें केवल एक ही पेज आएगा। EXEX से आ गया, इसको ओपन किए हम तो देखिए इसमें केवल एक ही पेज आ रहा है, 1 आउट ऑफ 1। अगर हम 1 से 2 कर देते, Ctrl+P दबा के 1 से 2 लिख देते यहाँ पे, मतलब जितना ही पेज हमको करना है, और एंटर मारते और EX 3 बार EX लिख दिया। अब इसको हम देखिए सर्च करते हैं, EX अभी आएगा। तो देखिए इसमें 2 पेज हो गया, एक पहला ये दूसरा, ठीक है, ये हमारा पहला पेज, ये दूसरा पेज। तो ऐसे होता है हमारा प्रिंटिंग का, इसमें सब काम होता है। अब देखिए जो लास्ट टॉपिक है उसमें हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट्स। MS वर्ड में बहुत सारे कीवर्ड शॉर्टकट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि Ctrl+A मतलब सिलेक्ट ऑल। Ctrl+A मैं आपको करके दिखाता हूँ। जिससे यहाँ पे मैंने लिखा है ये, एंटर करके कुछ भी लिख दिया, ऐसे टाइप कुछ भी कर रहा हूँ मैं। और अगर मैं कहीं पे भी, इधर कहीं पे भी Ctrl+A दबाया, कंट्रोल ये है, A ये है, मैं कंट्रोल पहले दबाया, A बाद में दबाया, तो सब सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगले शॉर्टकट पे आते हैं, Ctrl+B। अगर हमको Ctrl+B करके किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, जैसे मान लीजिए मैंने पहले इसे सिलेक्ट किया, इतने को, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखिए B कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब ये वाला कंट्रोल पास में है, ये वाला हम कैसे भी कर सकते हैं, जैसे मुझे ये पास में पड़ रहा है, ये कंट्रोल और ये B, Ctrl+B दबाया तो ये बोल्ड हो गया। देखिए बाकी सबसे ज़्यादा गाढ़ा है ये, तो Ctrl+B हो गया बोल्ड।
कंट्रोल सी मतलब क्या होता है, हमको कॉपी टेक्स्ट या पिक्चर कॉपी करनी है। जैसे कि हमने यहाँ क्या किया, कंट्रोल सी किया, तो कंट्रोल दबा के सी दबा दिए तो ये कॉपी हो गया। और अगर एज इट इज़ मैं यहाँ जैसे कुछ नहीं है ना, यहाँ कंट्रोल वी फिर पेस्ट, यहाँ मैंने अगर कंट्रोल वी दबा दिया, ये कंट्रोल है ये वी है, तो पहले कंट्रोल दबाया फिर वी के पास उंगली ले गया और वी दबा दिया, तो ये देखिए सेम टू सेम प्रिंट कितनी बार कर सकते हैं कंट्रोल वी दबा के। अब देखिए अगर हमको कट करना है और अंडू करना है, तो कट करने के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट किए और कंट्रोल प्लस एक्स दबाया, पहले कंट्रोल का बटन दबा दिया फिर एक्स को दबाया, तो ये कट हो गया। ठीक है, अब हम जैसे कहीं और ले जाएं, कर्सर यहाँ पे ले जाएं और कंट्रोल प्लस वी कर दें, कंट्रोल दबा के फिर वी दबाएं, तो ये पेस्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए हमको अंडू करना है, जो चीज़ हुआ उसको वापस से पीछे लाना है, तो कंट्रोल प्लस जेड, पहले कंट्रोल दबा दिए फिर जेड दबाएंगे, तो देखिए ये वापस अंडू होता जा रहा है, जितना भी काम हमने किया था सब वापस अंडू हो रहा है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। और एक और बात, हम ये सारा चीज़ जो कर रहे हैं ना, जैसे हमारा इमेज है, हम पहले इमेज को एक बार राइट क्लिक किए, हमने माउस से राइट क्लिक किया, इमेज सिलेक्ट हो गई, ये हमारा इमेज है, और कंट्रोल प्लस सी दबाया। ठीक है, और नीचे कर्सर ले गए यहाँ पे और कंट्रोल वी दबाया, कंट्रोल वी मतलब पेस्ट हो जाएगा, तो एक और इमेज आनी चाहिए। कंट्रोल वी दबाते देखिए एक और इमेज आ गई, एक बार और दबाया एक और इमेज आ गई, एक और दबाया एक और इमेज आ गई। वो पीछे करना है, कंट्रोल जेड कर दिए, कंट्रोल एक्स करके हम पहले इमेज को सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल एक्स करेंगे, इमेज डिलीट हो गई, कंट्रोल वी से वापस आ जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके है हमारा टोटल। और हमने क्या क्या सीखा यहाँ पर कि वर्ड डॉक्यूमेंट में इमेज लगाना सबसे पहला, फिर MS वर्ड में टेबल का उपयोग और टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं हमने सीख लिया, MS वर्ड में स्पेलिंग या ग्रामर चेक देख लिया, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट प्रिंट करना सीख लिया और कीबोर्ड शॉर्टकट्स का प्रयोग करना सीख लिया। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है।